भगवान की जय। जो जहां भी हो मुंह को बंद करके कान को खोल के भगवान का जयकारा लगाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, क्या नाम है जिनका गीता पाठ वाला? राजेंद्र सिंह, बैरिस्टर सिंह। हम लोगों के आश्रम के बड़े पुराने भक्त हैं ये बैरिस्टर सिंह। और इनके भाई साहब इधर नोएडा में कहीं रहते हैं अशोक से। तो मैं अभी 3 दिनों से प्रवास कर रहा हूँ दादा गुरु महाराज की जन्मभूमि रामकोला में। वहाँ सेवा चल रही है। नवनिर्मित आश्रम बन रहा है आकाशवाणी के बगल में, जहाँ दादा गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई थी। तो अशोक सिंह जी ने कहा महाराज के बगल में ही मेरा गांव है और वहाँ गीता पाठ हो रहा है, अगर आप पधारे तो बड़ी कृपा होगी। हमने कहा अवश्य। तो ये अंजेही गांव का नाम अंजेही है। अंजेही में आज श्रीमद् भगवद गीता भाष्य अर्थात गीता जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के मनोगत भाव को बताया है, हमारे आश्रम के आचार्यों के द्वारा आप लोगों ने 24 घंटे इसे सुना। पूरे भारत में लगभग 30 मंडलियां हैं जो यथार्थ गीता पाठ प्रतिदिन कहीं न कहीं एक दिन में लगभग 10 गीता पाठ पूरे भारत में चल रहा है। तो ये गोंडा की पंडित जी की मंडली बड़ी पुरानी मंडली है और हमारे आश्रम के बड़े समर्पित भक्त हैं। कोई कहीं बुला देता है, जाके पाठ करते हैं। तो सज्जनों, अभी नवरात्र चल रहा है। गिनती के हिसाब से तो आज ये दशहरा होना चाहिए था, लेकिन पंडित लोग को पतरा के हिसाब से आज रहे नवमी। हर त्योहारे में ये लोग एक घटा बढ़ा कर देते हैं। हर साल नवमी 9 दिन की, इस बार नवरात्र 10 दिन का। तो नवरात्र में देवी पूजा घर घर गांव गांव हो रही है। 9 देवी की पूजा। तो देवी क्या है? भारत एक मातृ प्रधान देश है जहां पर माताओं की सदैव से पूजा होती आई है। पुत्रों के नाम माताओं के परिचय से पहले लिए जाते थे। जैसे भगवान कृष्ण को कौशल्या नंदन और भगवान
भगवान राम को कौशल्या नंदन और भगवान कृष्ण को देवकी नंदन के नाम से बुलाया जाता था। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन मतलब माताओं का नाम पहले, पुत्र का नाम बाद। ये देश मातृ प्रधान देश है। तो हम लोग सत्संग सुनने के पहले आइए थोड़ा सा कीर्तन करें, उसके बाद हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने हृदय में दैविक संपत्ति अर्जित कर महिषासुर को मार सकते, क्योंकि मोह ही महिषासुर है। और जब तक हृदय में दैविक संपत्ति नहीं आएगी तब तक ये महिषासुर मरने वाला नहीं। पानी पिला दो तो आप लोग कीर्तन करें पीछे पीछे। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करो मेरी भांति, शबद जी भजन करऊं दिन राति। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। सब गाओ। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा, देवी का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा, विष के प्याला का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने
सुना प्रभु हनुमत को तारा, हमने सुना प्रभु हनुमत को तारा, राम नाम का करके गाना, प्रभु हमको भिखारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भिखारो, हमने सुना प्रभु राम को तारा, सीता का करके बहाना, प्रभु हमको भिखारो, हमने सुना प्रभु मेरे स्वामी जी को तारा, हमने सुना प्रभु मेरे गुरु जी को तारा, ओम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भिखारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भिखारो, बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। सज्जनों, आज के इस यथार्थ गीता पाठ के पूर्णाहुति के दिन सत्संग में आज हम लोगों को हम दो बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला बिंदु ये होगा तो जिस देश में वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, उस देश में महिलाओं पर 1 घंटा में 86 अपराध होते। 1 घंटा में 86 अपराध माताओं के पीछे इसी भारत में होता है। आज हमने पेपर में पढ़ा कि एक छोटी बच्ची दुर्गा पूजा करने गई, उसके साथ बलात्कार और हत्या। तो दूसरा बिंदु यह होगा इस राम के देश में रावण की प्रतिमा 101 फीट की क्यों बनाई जाती है? कहीं 101 फीट की, कहीं 501 फीट की, कहीं 201 फीट की। क्या हमें राम की व्यापकता की जरूरत नहीं है? हम रावण के पद को बड़ा क्यों दिखाते हैं? आप दशहरा में जाते होंगे, कहीं भी मेला देखने, तो राम रावण के सामने छोटा दिखते हैं और रावण बहुत बड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब है? राम बड़ा होना चाहिए अपने देश में कि रावण? तो लगता है कि रावण की जरूरत लोगों को ज्यादा है, राम की कम। इसीलिए तो भजन गायक ने लिख दिया कि हर घर में अगर रावण बैठा इतने राम कहाँ से। तो इसी 2 मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बताएंगे कि ये जो 9 देवी हैं, ये माता पार्वती के ही 9 नाम हैं।
वो चाहे शैलपुत्री हो, चाहे ब्रह्मचारी चंद्रघंटा, चाहे कुसुमांडा, चाहे कात्यायनी, चाहे स्कंद माता, चाहे कालरात्रि, चाहे महागौरी, चाहे सिद्धिदात्री, ये माता पार्वती के 9 नाम है। जैसे भगवान राम को कोई राघव, कोई राम जी, कोई राजा राम, कोई रघुनंदन, भगवान कृष्ण को कोई माखन चोर, कोई कन्हैया, कोई वसुदेव, कोई कुछ कई नाम जैसे आप ही के जो नाम होते हैं, उसी तरह से माता पार्वती के भी 9 नाम हैं। जैसे जैसे माता पार्वती भगवान का भजन करने लगी, शंकर भगवान का, तो उनके नाम बच्चों को पकड़ के रखो, उनके नाम बदल गए। शैलपुत्री, शैल विशाल देख के आगे पाकर भाई चरणों पर त्यागे हनुमान जी। शैल माने पहाड़। तो आजकल आप लोगों ने सुना है कि कहीं पहाड़ को टूटा हुआ है। पहले नाम ही ऐसा हुआ करता था, किसी का नाम पहाड़ सिंह, किसी का नाम चट्टान सिंह, किसी राजस्थान के बाबा है, ये है नागा बाबा, ये राजस्थान में रहते होंगे, तो वहां इसी तरह का नाम सुनने को मिलता होगा। किसी का नाम पहाड़ सिंह, तो किसी का नाम कुछ। तो उसी तरह हिमालय, हिमांचल और मैना की पुत्री थी माता पार्वती। तो हिमांचल माने कोई हिमालय पर्वत नहीं जिसको भी किया जन्म ले लिया। हिमांचल नाम के कोई नरेश और मैना नाम की महारानी। तो हिमांचल और मैना, जब ये हृदय हिमांचल हो जाएगा, मतलब शीतल हो जाएगा, और मैं और मां की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, ये मेरा है, ये तेरा है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, हृदय शीतल और मैं ना की प्रवृत्ति खत्म, यही मैं ना। तब जन्मेगी कौन? पार्वती। पार जाने का व्रत धारण करोगे। आज हम सब लोग गाढ़ा बढ़ा के घूम रहे हैं, एक पार जाने के लिए ही तो आप लोग ये गीता पाठ करवाए, तो भवसागरे पार होने के लिए ना। ये 9 दिन का पूजा हो रहा है भवसागरे पार होने के लिए ना। तो जो पार जाने का व्रत धारण कर ले वही पार्वती है। लेकिन ये मैं और ना कब खत्म होगा? जब हृदय शीतल होगा, विकारों से उपराम हो जाएगा। इसी को कबीर साहब ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम। जब आपके अंदर मैं है, ये घर मेरा है, ये आश्रम मेरा है, ये बेटा मेरा है, तब तक हरि कहाँ? और जब हरि आ जाएंगे तो मैं कहाँ? क्योंकि हम लोग जीरो हैं। आप कहोगे कि यहाँ 50 आदमी बैठे हुए, और मैं कहूंगा कि यहाँ 1 आदमी बैठा हुआ। वह 1 आदमी कौन है मैं प्रूव करूंगा। 50 तो हम देखने में लग रहे हैं, लेकिन बैठा एक ही है, वह है ईश्वर, वह परमात्मा सबके हृदय में। जैसे सूर्य ऊपर 1 है, लेकिन नीचे 10 थाली रख दो तो 10 सूर्य दिखेगा। लेकिन क्या सूर्य 10 हो गया? वो तो एक ही है। तो उसी तरह से हम लोग जरूर यहाँ 50 दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर वही परमात्मा तो बैठा हुआ है। सब भक्त मेरा सानिया सुनी से जन को बलिहारी वातास की, जही घट पर गत होए। उस दास का बलिहारी जाओ जिस घट में वो प्रकट हो जाए। सबके अंदर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यत्र विहानि माया। तो इसलिए वो परमात्मा एक है, हृदय में विराजमान है। तो पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं भजन करूंगा। अच्छा, ये दृढ़ निश्चय दिया कौन?
आपको भजन की उत्कंठा जागृत कहाँ से होती है? तो संत से। जैसे आप महाराज से जुड़े होंगे, नागा बाबा जी से, स्वामी जी से, हम सभी संतों से, तो ये संत ही तो प्रेरणा करते हैं कि भजन करो, भव सागर से पार हो। तो नारद जी ने माता पार्वती को चेताया। तो नारद सदगुरु के प्रतीक है यहाँ पर, इसीलिए माता पार्वती कहती है कि नारद वचन मैं परिहरहूं, अब सही भवन रही नहीं डर। नारद जी ने जितना कह दिया मैं उतना करूँ। अब बड़ो शंभु न करहु तुम्हारी कोटि जन्म तक अगर। तो सदगुरु जो बता दें उस रास्ते पर चलने लगो। ये नहीं कि रोजे सदगुरु बदलो, रोजे गुरु बदलो। आजकल है कि 10 दिन छत्तीसगढ़ गया, मनोकामना पूरा मिला तो कहीं कहीं बागेश्वरी बाबा भी घूम आते हैं, नरियल गुरु बांधने कहा जा रहा है। कभी जाकर विंध्याचल माई भी पूरे ठीक देते हैं, क्या हो जाएगा। उसके बाद पता लगा हल्ला कहीं सुन लोगों के घर कहे बाबा आया, कहीं तेल पानी लेके सब दर्द गायब कर दे रहा है, चली जाओगी। रोज गुरु बदलो, रोज भगवान बदलो, दर्द कहीं जाने वाला नहीं। माता मीरा ने कहा कि मीरा की जब पीर मिटेगी कि वैद्य समझिया हो। ये खेमुरा के दर्द, माता के दर्द तब बम नहीं जाएगा। कोई बाबा में औकात ही नहीं है कि वो ठीक कर दे। आजकल बागेश्वर बाबा के यहाँ जाती हो क्यों कि हमारे घर में शांति रहेगा, हमारे बाल बच्चा बढ़िया से रहेगा, भाई भाई मिल के रहेगा, इसीलिए जाती हो। तो जब ओकर भाई भाई मिल के नहीं रह रहा है तो और भाई कहाँ से मिल के रहेगा? वो तो दोनों भाई आपस में खुले लड़ रहे हैं, तो तू कहाँ से कर देगा? तो इसलिए तू सोच रही हो कि ठग ठगहारों से धर्म पा जाएंगे, तो कभी नहीं। अगर धर्म को पाना है तो गीता और रामायण की शरण में जाओ। रोज पाठ करना, गीता पढ़ो और रोज पाठ करना, रामायण पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि को बताहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। जोग वियोग भोग भयगंता, अहित अनहित मध्यम भोग फंदा। धर्म धाम धन पुर परिवायु, अस्वर्ग नरक लगी देवारू। देखिय सुनिया गुनिया मन माही, अमोह मूल परमार्थ नहीं। संसार में कोई भी किसी को सुख अथवा दुख नहीं दे सकता। हम यहाँ आपको सुख देने नहीं आए या दुख भी नहीं देने आए, हम केवल ये बताने आए हैं कि सुख कैसे प्राप्त करो। संत बस मार्गदर्शक होता है, गाइड होता है, बस वो आपको बता देगा कि ऐसे करो। एक चोर था, रोज चोरी किया करता। एक महात्मा से मिल गया, महात्मा ने कहा चोरी क्यों करते हो? उसने छोड़ दिया चोरी। उसके बाद चोरी छूट गई। तो एक संत के पास गया, बोले महाराज हमें गुरु दीक्षा दे दे। तो महाराज जी ने कहा देखो, गुरु दीक्षा हम कब देंगे? ये लाल झंडा ले जा, काला झंडा। लाल झंडा तो अभी ले नहीं सकता है, काला झंडा ले जा। जिस दिन ये झंडा लाल हो जाएगा आ जाना, दुर्बल को दे देगा। झंडा करिया हाथे में ले लिया, लाठी बांध के, मोटा लाठी में आयरन वाली, और चला गया। गीता रामायण रोज पढ़े,
एक दिन क्या कुछ चोर चोरी कर रहे थे तो वो गया मना करने, मत करो गलत है। बोले ससुरा 2 महीना पहले तो तू हमारे साथ चोरी करता था, आज बड़का साधु बनल है। अब दोनों को हो गया लड़ाई, वही झंडों वाला रथिया से खूब मारा हुआ चोरों को। एक मिला के माथा फट गया, सूर्य खून निकला, करिएवा झंडवा हो गया लाल। सूर्य सूर्य के उठा तो देखा झंडा हो गया लाल। अरे गुरु महाराज तो कहे थे कि झंडा लाल हो जाना, तो चलाना मन करते टूटा। कोई दौड़ गया, बोले गुरु महाराज तो आज झंडा लाल हो गया, मन कर लाओ। बोले देख गीता रामायण पढ़ा तुमने, झंडा लाल हो गया, भगवान की बड़ी महिमा है। बोले नहीं महाराज, तो अरे गीता रामायण पढ़े से कम ये झंडा लाल करेगा, रात भर लाठी चढ़ावे के पड़ा तब लाल होगा। तो हम कुछ अगर बता के चले जाए, मेहनत तुम न करो तो झंडा लाल नहीं होगा। मेहनत भजनिया तो आपको करना ही पड़ेगा। और हम लोग सोचते हैं कि कोई बाबा ऐसा मिल जाता कि जाते तो चमत्कार कर देता, हमारे घर के खुद दुख भाग जाता, अब मुकेश अंबानी वाला कुल धन हमारे पास चला। पंडित जी लोग 2 नियम बनाए हुए, आप गया जाओगे तीरथ करने तो आपका कुल केस बाल मोड़वा देंगे, दाढ़ी मोछा चुल्ली फुल्ली सब। और मुकेश अंबानी आया था तो उसका नहीं मुड़वाए, नहीं मुड़वाए ना, गया था गया और चल आया। पंडितन के बड़ा नियम रहता, अगर पंडित जी लोग सुधर जाए तो भारत तुरंत सुधर जाएगा। इसलिए पंडितन के गीता सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अभी पंडित जी जो आए थे गीता पाठ कराने, हम प्रणाम कर रहे थे, कौड़िये की चिंता लगल बा, कौड़िया उठाओ कौड़िया उठाओ कौड़िया उठाओ। तो यही सब सुधरी, पंडित पहले सुधरी, पंडित के ध्यान दक्षिणा कर रहे, बर बड़े चाहे कन्या दक्षिणा लाओ। तो इसलिए क्या नाम है, शैलपुत्री दृढ़ता से शैल के तरह ये रात भर भजन करने की आदत डाल दो, झंडा लाल हो जाएगा। शैल हो जाओ, अगर अधीर हो जाओ तो शैलपुत्री जब निश्चय ले लोगे कि हमें भजन करना है, तो भजन का शर्त क्या है, ब्रह्मचारिणी। तब दूसरा स्टेप पहुंचेगा क्या, ब्रह्मचर्य व्रत, यही हुआ ब्रह्मचारिणी देवी। फिर तीसरा, धीरे धीरे जब भजन करने लगोगे तो इसी ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देने, कुष्मांडा, फिर कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इसी तरह से लास्ट दिन सिद्धिदात्री मतलब सिद्ध हो। इति सिद्धम, किसी भी कार्य के 2 छोर होते हैं, एक प्रथम और एक लास्ट। तो साधना का लास्ट छोर है सिद्धिदात्री और साधना का प्रथम छोर है शैलपुत्री। ये माता पार्वती के 9 नाम है। और गूगल पर सर्च करो कि देवी दुर्गा के पति कौन है तो शिव बताता है, गूगल सर्च करो। जब शिव सबके पति हैं तो इसका मतलब यह है कि शिव की ये पार्वती के नाम ही है, ठीक है ना। अब इतना आप समझ गए। फिर अब दूसरे बिंदु पर हम जाएंगे कि हम लोग वर्ष में 2 नवरात्र मनाते हैं, एक शारदीय नवरात्र और एक ग्रीष्म ऋतु में। और दोनों नवरात्र का संबंध सीधा सीधा भगवान राम से। दुर्गा माई की पूजा तो इधर होने लगी, बंगाल से देखा दो। इसीलिए रामायण में नहवान पारायण की विधि बताई है गोस्वामी तुलसीदास ने। गर्मी वाले नवरात्र का संबंध भगवान राम से इस प्रकार है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान का जन्म हुआ है उसे। और इस वाले नवरात्र का संबंध है कि भगवान राम ने रावण को मार करके यही दशहरा में विजयदशमी लोग मनाते हैं। और उसके बाद फिर दिवाली आएगी तो भगवान अयोध्या पहुंचे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि दुर्गा जी का पूजा किए थे तब राम ने रावण को मारा था,
कितनी अति संयोक्ति है। अब सोचिए कि राम जी दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि माता पार्वती स्वयं भोलेनाथ से राम कथा सुनकर के ही संतुष्ट हुई, और वही पार्वती जब राम के व्यापक रूप को सती रूप में देखती हैं तो पगला जाती है। तो दुर्गा जी तो छोटी है माता दुर्गा राम से, तो राम जी कैसे दुर्गा पूजा करेंगे। इसलिए मानस में बाबा ने लिखा है कि दुर्गा भगवान एक दुर्गा नहीं, करोड़ों दुर्गा से ज्यादा शक्तिशाली। वो ईश्वर एक दुर्गा नहीं, करोड़ों दुर्गा से। अगर दुर्गा शक्तिशाली थी ही तब देवता लोग फिर राम को प्रार्थना क्यों किए, क्यों धरती गौ का रूप बना के गई, क्यों प्रार्थना किया। देवता लोग अपने अंश से तो दुर्गा जी को बनाए थे ना, दुर्गा जी को भेज के रावण को मरवा देते। ये दुर्गा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सभी देवता अपना अपना पावर दिए हैं, तो एक शक्ति दुर्गा का नाम हुआ। तो इसलिए भगवान राम ने कोई दुर्गा की पूजा नहीं। माता सती जब परीक्षा लेने गई तो शंकर जी ने कहा भैया हुई है वही तो राम रुचि राखा, तो कई तरक बढ़ाओ शाखा, जाओ परीक्षा ले लो। देखो जब लाख समझाओ और अगला न माने तो उसको छोड़ दो। जान जाओ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। किसी के यहाँ पंचायती करने जाओ, समझाओ, बेटवा को समझाओ, आपका बेटा नशा कर रहा है, बहुत समझाओ नहीं माने तो समझ लो सत्रह को रोड पे चला के एक आदमी मरेगा, इसीलिए नहीं मानता। तो माता पार्वती को समझाते समझाते भोलेनाथ कहते में जाओ परीक्षा ले लो। गई परीक्षा लेने तो राम जी का लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भोलेनाथ कहाँ है, अकेले कहाँ घूम रही है। तब राम जी ने देखा राम सती दुख पावा। तो गुरु का जब विश्वास वचन में नहीं रखोगे तो एक जन्म का पत्नी बन जाता है। अगर सती भोलेनाथ की बात मान जाती और राम को पूर्ण ब्रह्म स्वीकार कर लेती तो शायद अग्नि में जलना नहीं पड़ता और पार्वती का तन नहीं मिलता, उसके पहले ही शिव मिल जाते। लेकिन नहीं मानी, गुरु की आज्ञा उल्लंघन जौहर काहू जाए, जहाँ जाय तह काय है, कह कबीर समझाए। जहाँ जाए तह काल है, कहे कबीर समझाए। तो भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। आंख खोले हैं तो रो रहे हैं, बगल में देख रही है तो सीताराम लक्ष्मण आ रहे हैं। चकरा गई तो ऊपर देखने लगी तो प्रभु दिखाई दिए दाहिने बाएं। जिधर ताके भगवान तो आंख मूंद के खड़ी हो गई। जैसे अक्रूर को भगवान कृष्ण पांडे में दिखाई देने लगे तो सुरक्षा कर रहा था। जब बाहर निकला तो चटपटा गया। कृष्ण भगवान ने कहा क्या हुआ चाचा जी, अक्रूर क्या हुआ। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर डूब गया। फिर डूबा तो देखा कि भगवान पूरी स्तुति पूरा ब्रह्मांड कृष्ण भगवान बैठे नारायण। तो सुरक्षा का जो संकेत था कोड था वो देना भूल गया। सिपाही सब सैनिक सब कोड का इंतजार कर रहे थे। बोले कोड आपने नहीं बताया। बोले इनकी सुरक्षा मैं क्या करूंगा, इनके सुरक्षा में तो मैं चल रहा हूं। जहां भगत मेरे डरे तहां धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा कबहू न छाड़ू साथ। हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान की सुरक्षा करें, हम भगवान की सेवा करें। माई लोग सोचते हैं हम लड्डू गोपाल को खिलाएं, लड्डू गोपाल को सुताओ खिलाओ, मिश्री भोग लगाओ,
अरे तुम्हार लड्डू गोपाल तुम्हार बेटवा है, एक बढ़िया से नहलाओ धुलाओ खिलाओ स्कूल भेजो, होमवर्क किया है कि नहीं ये देखो, पति की सेवा करो, ये लड्डू गोपाल। देखो पीतल का मूर्ति ले आएगी, अब दिन भर बड़े सेवा में लगा रहेगी, सास ससुर अगर चाय मांगेंगे तो 10 गाली देंगे, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने का आगे देंगे। अरे ससुर जब गालियों देंगे सास ससुर के, तो तू लड्डू गोपाल की सेवा कर। सबके अंदर लड्डू गोपाल बैठे हुए हृदय में, भगवान का निवास हृदय में। ये छोटे छोटे बच्चे लड्डू गोपाल, घर में झाला मकरा मारो, तो शिव गुरु में मंदिर में जाके कोई शिव चर्चा करती है, और शिव चर्चा में एको शिव चर्चा नहीं करेगी, हरिंदर भैया या नीलम दीदी के खाली कहानी होगा। अरे शिव चर्चा शिला क्या है, रामायण लेके जाओ और 5 दोहा रामायण पढ़ लो, है शिव चर्चा। क्योंकि माता पार्वती ने शिव से वही सुना था, रचि महेश्वरी जमान सराथा अपाई सुसमय शिवासन भाका। ये कहानियां का नाम शिव चर्चा न बा। शिव चर्चा का बात 5 दोहा रामायण पढ़ लो लोग होगा शिव चर्चा। ये रामायण शिव चर्चा है, ये कोनो के कहानी शिव चर्चा नहीं है। भारत देश में गुरु ज्यादा है, चेला कम है, नहीं समझे। अब जितने गुरु उतने मंत्र उतने विधि है, अब तौले पर भारत सुधर नहीं रहा। आगे दुर्गा माई के पंडाल के पीछे बोतल के गिलास के दुकान, रात में आरती हुई, दानव दर्पण कूट परोमा करके सिंह सवारी, और उसके बाद पीछे घर थकान हो गया, एक गिलास भारत। तो तुम माई का पूजा क्या करो, माई देख नहीं तुम क्या कर रहे हो। आरती गाया कि दानव दल पर कूट परोमा करके सिंह सवारी। अरे बेवकूफ दानव है कौन, जितने आरतियां कर रहे हो उतने में मानव करके खड़ा है, बताओ। दानव की परिभाषा क्या है, माम ही मात पिता में ही देवा साधु संकर रावण सेवा, और जिनके ऐसे आचरण भवानी केसर निश्चय जाने प्राणी। तो दानव कौन है, जो माता पिता का सम्मान न करे, जो साधु संत महात्मा को देखे के आसाराम जा रहा है, वो दानव है। और क्या नाम है, जो माता पिता के आज्ञा का पालन न करे, आश्रम में जाए तो चाय पी के वही रख दे, अपने से धोले तो साधु संकर वालों सेवा कि बाबा जी धोएंगे ना, हम काया धोएंगे। यह राक्षस है। तो जितने वो आरती कर रहे हैं, कई वो माई बाप को मानते। सोचिए अगर एक देश इतना ही माता पिता की इज्जत करता तो शायद भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। शायद 4 अगर बेटा है तो बाप 4 जगह थाली लेकर के एक हफ्ता में नहीं जाता। सज्जनों, सोचने वाली बात है कि जो बाप एक बेटा नहीं 4 बेटा को खिला दिया, पाल पोस करके बड़ा जवान पढ़ा लिखा दिया, और वही बाप जब बुढ़ा हो जाता है तो 2 दिन बड़का के, 2 दिन छोटका के, 2 दिन मझिला के, 2 दिन सजिला के यहाँ थाली लेके जाना पड़ता। माई खाएगी बड़का के यहाँ तो बाप खाएगा छोटका के यहाँ। कभी खुदा नाश्ते अगर मिस हो गया, डेट नहीं आ रहा वृद्धावस्था के चलते, तो पोतरिया झंझना देगी है, आज ओकरा भी पानी हमरा भी चलता है। तो सोचिए कि क्या तुम माई की भक्ति कर रहे हो, और मटिया के माई की भक्ति करे तो तुम्हारा माई खुश हो जाता है। बड़े जतन से मूर्ति बनाई, अब मूर्ति बना के माई तो के। ये मूर्ति बड़े जतन से बनती है, ये बाहरी मूर्ति नहीं, ये शरीर भी मूर्ति है। पहले आप कहते 10 गो आत्मा आ गए, 10 गो मूर्ति आ गए, हमको खिलाओ गया। ये शरीर मूर्ति है, ये बड़े जतन से बनती है। ये माता 9 महीने कोख में रखी, उसके बाद और यही दिन देखना था उसको, तो बाहर वाली माई के 1 किलो सेव चढ़ा रहे और आपन माई मांग दे तो 2 गो गाड़ी दे दोगे,
90% घर का यही हाल है। तो वो माई खुश नहीं होगी। इसलिए सज्जनों में ये नहीं कह रहा हूं कि उस माँ की पूजा मत करो, करो, लेकिन जो तुमको जन्म दिया, जो आने वाले लोग हैं, नौ देवी का नाम एक स्वर में नहीं बता सकते, और अगर बता देंगे तो नौ देवी का अर्थ नहीं बता सकते। और वो कहेंगे क्या दुर्गा पूजा। जितने लड़कों को संस्कृत सरस्वती लिखने नहीं आता है, उनका करें सरस्वती पूजा। जितने सरस्वती के पंडाल है, छौड़ा सब बनाता है, लौंडा सब, जाके कहो कि सरस्वती लिख दो, तो वो शुद्ध सरस्वती नहीं लिख पाएगा, वो करेगा सरस्वती पूजा। जरा डीएम कलेक्टर बनेगा होगा, डीजे बजाएगा, समय है। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो बना है, वो चुंडी बांध के पड़ता है, रात भर चाय पीता, होनहार भगवान के हो तो सुरक्षण पा। पूजा करोगे माई का, गाना बजाओगे केसरिया मसूरिया का, कहोगे माई की पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए ये दिखावा छोड़ो, रियल भक्ति करो। भगवान कहते हैं कि हम भावना से खुश होते हैं, हम तुम्हारे सेव मुरई करेगा, काजू किशमिश पिस्ता बादाम से नहीं खुश होते। भाव रस भगवान सुख विधान करना है। अगर भगवान को संत को बस में करना है तो आप भाव चाहिए। दुर्योधन के त्यागे साध दुर्धर खाओ, शब से ऊंची प्रेम सजायो। इसलिए प्रेम लगाओ। आज सोचो कि एक छोटे छोटे शहर से, जैसे अभी मैं रामपुरा में हूँ, 7 तारीख तक वहां रहूंगा, उसके बाद पटना जाऊंगा, जहाँ आश्रम है गुरु महाराज ने जहाँ रखा है। तो रामकोला में हमने देखा कि मोटा मोटी 10 करोड़ रुपया कम से कम दुर्गा पूजा में खर्चा हो रहा होगा, एक छोटे से शहर रामकोला। केवल अगर पूरे यूपी का आप कर दो तो पूरे यूपी में 3000 करोड़ रुपया से ज्यादा, बंगाल में करो तो 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा। अब सोचो कि 10,000 करोड़ रुपया हमने 9 दिन में बर्बाद कर दिया, और हम सीखे क्या, हमारा बाल बच्चा क्या सीखा? यह न सीखा कि दुर्गा माई के मेला में गए, हमें लड़ाए, गोलगप्पा खाए, और उसके बाद सीटी मारे, और दोनों लड़की के इंस्टाग्राम ID लेकर के चलाए। यह न सीखा, और क्या सीखा? क्या एजुकेशनल हुआ इसमें? अगर यही 10,000 करोड़ रुपया में 1,000 करोड़ मान लो पूजा में लगा दो, और 9,000 करोड़ रुपया कहीं रख दो, और रखने के बाद स्कूल खोलो जिला कर सनातन धर्म के प्रचार के लिए। ये मैं कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। ईसाई धर्म संत पॉल, संत जॉन्स स्कूल जो चल रहे हैं जगह जगह, ये दक्षिण भारत से चाइल्ड डोनेशन के नाम पर चल रहे। वहां वो लोग चाइल्ड डोनेशन लेता है, और आपके गांव में एक संत जॉन्स आके खोल देता है, संत पॉल खोल देता है, और आपके बच्चों को धीरे धीरे ईसाई बना देता है। और आप इसी 10,000 करोड़ रुपए से आप भी सनातन धर्म के प्रचार के लिए स्कूल खोल सकते थे। राम और कृष्ण के बारे में अलग संप्रदाय के बच्चों को बुला सकते थे। धीरे धीरे आप उनको कन्वर्ट करके हिंदू बना सकते थे, लेकिन नहीं, आपको मुर्गा खाने से फुर्सत है? देवी माई बकरा खाती है और भैरव बाबा शराब पीते हैं, तो हम बकरा शराब बाबा पी रहे हैं तो दोष का? पूरे भारत के पंडित को मैं चैलेंज करता हूँ, दुर्गा सप्तशती में आगे दिखा दो कहीं भी यहाँ लिखा हो बलि प्रथा। और ये लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, लाके दिखाओ जहाँ लिखा है कि बकरा काटा था और भैरव बाबा शराब पीते थे। और देवी का भाई कुकुर कैसे हो जाएगा, ही नहीं समझ में हमको आ रहा है। देवी भी और कोनो बढ़िया आदमी नहीं, कुकुर भी भाई लगा के ढूंढेगी। तो वैष्णव देवी की कहानी है कि भैरव नाम का एक व्यक्ति था जो उनको गलत ढंग से वैष्णव देवी को देखता था। आप लोग सुने होंगे कहानी। तो धीरे धीरे देवी माई उसके भ्रम को दूर कर दिया, तो वो भाई मानने लगा उनको। नहीं,
वैसे हूँ अगर तो लड़की बड़ा से मर्याद है और कोई फाइट अगर नाम बोली तो ध्यान से तुम्हें भाई माने लगे, नहीं समझ रहे हो, उसके पहले तुम भाई नहीं मानो और दूर फाइट मान गए तो भाई माने लगो। तो वही हुआ, वैष्णो देवी बलियान थी, मानी उसको जब ध्यान से कहे वही नहीं बनी, तो वही हो गया भाई। तो कहने तात्पर्य है कि ये मांस मुर्गा मछली कोई माता नहीं खाती। तुम बलि देते हो आज और 2 दिन कितना बलि चढ़ी होगी बकरों की, और पंडित जी लोग मूली लेके भागता है, जो बलि करती है ना बकरा के मूली लेके भागेगा, मूली हम खाएंगे। और उसके बाद ठाकुर लोग कहेगा कलेजी हम खाएंगे, जितना हरी कलेजी खाए वाला है तो सबके हाथ अटैक होगा, मरेगा। दूसरे का कलेजा खाए तो तू वापस कलेजा मजबूत करता रहे। एक पीस खाए वाला जितना कुमाई लोग है ओकरा में खेलूना में दर्द होगा, हे बाबा हे बबरेश्वर बाबा हमारा खेलूना में बड़ा दर्द है, बबरेश्वर वाला सबसे बिना करी थोड़ा खेलूना के दर्द खींच रही है, एक पीस खेलने वाले लोग काट काट के और दवा जाके पूरी बुला जाते हो। अब करेजी खेलने वाला का हाथ में ट्रेगलेसाइड है, कोलेस्टेरोल बढ़ेगा, तब वो नस घुसुक जाए। जय जय सिया राम। इसलिए सज्जनों भगवान को बदनाम मत करो, खाना है तुमको तो देवी माई को पहला बदनाम करो। राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फलों के धंधे, इन्हीं की काली कर तुमको से मुल्क बुरा इंसान कितना बदल गया इंसान। इसलिए माँ को माँ समझो, देवी जी खुश हो जाएगी अपने आप। एक दिन पंडाल में मत जाओ, देवी जी खुश रहेंगी। और रात दिन उसी पंडाल में बैठे रहो, अगर अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो वो खुश नहीं होंगे। तो सज्जनों इसलिए एक कहानी के साथ अपने सत्संग को पूर्ण करूंगा। फिर कभी अगर समय मिला, इस बार को मैं आया तो हमारे लिए यहाँ कोई चीज खाने की नहीं, नाम ही नहीं है मेरे अंदर। अगला बार आऊंगा तो उनका एक गिलास पानी पीऊंगा। हम जैसे ही विधायक हमको अवसर होने लगा लड़कन को बात हुई, लेकिन सत्संग आप लोगों को सुनाना था, इसीलिए हम आ गए। तो एक कहानी बता करके फिर आपको हमको जाना है। और आप लोग 5 तारीख को अगर समय मिलेगा तो महापुरुष का न जन्मदिन होता है न मृत्यु। महापुरुष न किसी गांव के होते हैं और न किसी के घर के। महापुरुष दुनिया में सबके होते हैं, लेकिन परिवार के लोग मानते हैं। तो हमारे दादा गुरु महाराज का यहाँ जन्मभूमि है रामकोला में। नागा महाराज को भी मैं निमंत्रण दूंगा, अगर समय आपको होगा 5 तारीख को यहाँ प्रवास होगा तो जरूर आपका पदार्पण वहां हो। और अगर पहले जाना हो तो कल हो जाए, परसों हो जाए, आप भी वहां दर्शन दादा गुरु महाराज का कर लीजिए। तो इसलिए क्या बात है, वो आप लोग आइएगा 5 तारीख को। भगवान राम कहते थे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुष्य में भाई। भगवान कहते सब मेरा ही उपजाया होगा, लेकिन कौशल्या क्या कह रही है कि नहीं, राम मेरा ही उपजाया हुआ। देखिए कितनी बड़ी व्यापकता। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो कौशल्या भी राम की ही उपजाई हुई, लेकिन एक माँ का भाव है कि राम कह रहे हैं कि मैं सबको उपजाया हूं, लेकिन कौशल्या कह रही है कि नहीं, राम मेरा ही उपजाया हुआ। तो इसलिए महापुरुष का जन्मदिन मृत्यु दिन नहीं होता, महापुरुष का घर भी नहीं होता, लेकिन ये यहाँ महाराज के घर वाले और ये सदैव कहेंगे कि महाराज जी मेरे घर के, मेरे वंशज थे, इनका ये कहने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये इनकी महानता। तो महाराज जी 5 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, उसी के दिन साथ घर वालों के हिसाब से जन्म हुआ था।
तो उस दिन वहां भंडारा उतारा है तो सब भाई बहन जिसको समय होगा आइएगा। 10-12 किलोमीटर तो दूर है, 7-8 किलोमीटर। आप लोग भाग्यशाली हैं। एक कुशीनगर में भगवान बुद्ध जी, दादा गुरु महाराज, सत्संगी महाराज बगल में थोड़ा दूरी पर उनका भी जन्मभूमि, और महापुरुषों के जन्मभूमि के बीच में आप लोग का जन्म हुआ। तो कहानी इस प्रकार है कि एक भोलेनाथ का बड़ा अनन्य भजन, और घर में कुछ नहीं खाने को था क्योंकि मरी की भक्ति बहुत करता था। सुबह जाए भोलेनाथ की पूजा करे, मंदिर पूरा धोए, घर आ जाए पत्नी रोज रहे लेकिन भोलेनाथ से मांगो। बोला अच्छा ठीक है, लिस्ट बना दो। मैं भूल जाता हूँ जब भोलेनाथ सामने होते हैं तो दर्शन तो रोज मिलता है लेकिन मांग नहीं पाता। लिस्ट बना दो, मांगूंगा। क्योंकि सज्जनों, दरिद्रता से बड़ा कोई हरती करेगा। गोस्वामी जी ने थक हार कर लिख दिया कि नहीं दरिद्र शम दुख जगमाई, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। जब घर में 2 रोटी नहीं रहती है तो माई सोचती है कि बेटवा कोई आएगा तभी खाएगा, तो अपने नहीं खाती है, बेटवा के लिए रख देती है। शायद ध्रुव की माँ ऐसा ही करती थी। ध्रुव ने पिता से कहा कि तुम तो एक शेर देते और उसमें हो नहीं पाता, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने पिता से शिकायत करने, क्योंकि माँ ने कहा था ना तेरे पिता के जंगल में। तो बोले तेरा पिता तो मैं हूँ। बोले तू मेरा पिता होता तो मेरा ख्याल नहीं रखता। उस दिन उस माँ ने हमको नीचे फेंक दिया लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। माँ ने कहा मेरे पिता जंगल में। क्योंकि सच में बताइएगा, हर किसी को तो माँ ही न बताती है कि तुम्हारा पिता कौन। कोई देखेगा कि बाबू है, माता पिता बताते हैं। तो कहा क्यों जा रहे हो? बोले गरीबी है, 1 शेर अनाज है। बोले जाओ कल से 2 शेर मिलेगा, मतलब 2 शेर माने 2 किलो। उतने में तो हो जाएगा ना। बोले हो, तुम मेरे पापा से डरते हो। पापा का नाम सुने तो 1 से 2 कर दिया। अब तो मैं और से जाऊंगा। जिन प्रभु शेर अति कर भवन कमहु की सुना। तो घर में कुछ अगर न रहे तो माताएं विचलित हो जाती, और संत मिलन सम सुख कछुनाई। अगर संत मिल जाए तो संत सुख प्रदान करते हैं। क्या सुख प्रदान करेंगे? एसी लेके आ जाएंगे क्या? तुम्हारे घर में पेंट लगा देंगे, मार्बल पेंटिंग, कुछ नहीं। ये सब संदेश सुख है। अच्छा अकेले यहाँ बैठ जाते आप लोग तो 2-4 मच्छर तो अब तक काट ही चुका हो दिनों में, रातों में। लेकिन अभी सत्संग चल रहा है, मच्छर किसी को काटा, पता चल रहा है कि पंखा चल रहा है कि बंद है, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं। ये सत्संग का सुख है, आध्यात्मिक सुख है। और नहीं तो अगर अकेले ऐसे बैठा दिया जाए तो देना धुलाओ हाथ दर्द करेंगे। तो वो गया भोलेनाथ के मंदिर में, लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने। भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले चाहिए है लिस्ट निकालो। लिस्ट निकाला, लगा पड़े तो भोलेनाथ सोचे ससुरा लिस्ट लेके आया, बहुत मांगेगा, और कहीं पैसा को भस्मासुर ने मांग लिया तब वो काम गड़बड़ा जाएगा। भस्मासुर ने कहा जितने माथे पर हाथ रख दो भस्म हो गया। तो भोलेनाथ कहे जाओ ये मस्त। और तब तक पड़ गई पार्वती कर रहे। देखा है घना सुंदर मेहरारू है, भंगी के पास आ करेगी, पहले गए भस्म कर देते।
देखिए ये नियम है समाज का, जिसको आप आगे बढ़ाओगे ना वह आपका बोर्ड काटेगा। धूल को आप ऊपर उठाते हो और धूल कहाँ पड़ती है आंख में, तो लगा भोलेनाथ का पीछा करने, भोलेनाथ लगे भागने, तो विष्णु जी मोहनी रूप भर के ठमक ठुमुक करवाते, ऐसे हाथ रखवा दिए, भस्मासुर बन गए। डांस में सबसे बढ़िया डांस है हाथ से हाथ रख के नाचने वाला। तो क्या बता रहे थे, तो वो भोलेनाथ सोचे कि लिस्ट जो बता रहा है तो बड़ी बड़ा लिस्ट है। भोलेनाथ ने कहा देखो तुमको जितना दूंगा तुम्हारे परिवार को दूना दूंगा मांगो। अब वो सोचा बाप रे हम एक घर मांगेंगे तो हमारे बेटिया के परिवार के 2 घर हो जाएगा, हम एक पल्ला मांगेंगे तो ओकरा में वर्षा के 2 पल्ला हो जाएगा, हम एक टरक मांगेंगे तो ओकरा 2 टरक हो जाएगा। ये लिस्ट फाड़ दिया। बोला हाँ भोलेनाथ हम ही पागल मिले, तपस्या करी हम, मंदिर तो आज धोई रोज हम एक गाड़ी है पड़ोसी की 2 गाड़ी हमें न चाहिए जाएगा। जाते बम्बई अपन पकड़ो रामपुरा से गोरखपुर से करे निकल जा बम्बई कमा पापा, वही खा बाल बच्चा के जियाई भेजो पैसा फोन पे चला गया बम्बई कमाने, इधर तक का कुछ पैसा नहीं भेजा तो कुछ घर में कमी हुई तो रुपया चली गई भोलेनाथ के मंदिर लगी जबने नाम भोलेनाथ प्रकट हो गए। मुझे क्या चाहिए, बोले चाहिए था भोलेनाथ घर में बड़ा तकलीफ है, बरसात का समय है, खटिया इधर से उधर करो, बाल बच्चा रात भर बढ़िया से सूख नहीं पाता, एक घर हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा, बोले 3 दीजिएगा, हमसे मतलब नहीं, हमको तो हो जाएगा। जो जो चीज मांगी पड़ोसी को दूना हो गया। अब वो बम्बई से कमा के आया तो देखा कि बाप रे हमारे घर 1 पल्ला, हमारे भैया के घर 2 तल्ला, लगता है लड़कियां मांग ली क्या भोलेनाथ से। वह आया बैग रखा और तब तक विष्णु के पानी लेकर लड़कियां करी। देखो जब बम्बई से कमा के आओगे तो 10-5 दिन तक माई लोग औरत लोग इज्जत करती है, उसके बाद कुछ एक रिजर्वेशन हो गया सही से जाने वाला, जब पैसा ऐसा खत्म हो जाएगा तो जाने वाला। सोचो ये देश सती सावित्री का, जहाँ की जमराज से प्राण को खींच करके नारियां ले आए, लेकिन अगर आज पति के लिए नारी ही जमराज बन जाए तो क्या आप भारत में जी रहे हैं? सोचिए जहर देके मार देना, ड्रम में काट करके ऊपर से सीमेंट भर देना, ड्रम में काट करके राजस्थान में ऊपर से नमक भर देना और प्राणी के मट्टी डाल के इसमें लगाएंगे क्या, तो शनि देव महाराज का पेड़ जो 2 लाख महीना भेज रहा था बेचारा, उसको काट करके और मैं सनी प्लांट लड़ता, क्या जमाना। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आप अपने पत्नी को पार्क घुमाने ले जाते, आप अपने बाल बच्चों को गीता रामायण का संस्कार नहीं देते, आप उनको फिल्म दिखाने ले जाते। तो जब ये सब चीज देखेगा तो वही भी बतवा में आएगा। अगर सीता की कहानी सुनाते, सावित्री की कहानी सुनाते, नरानसा की कहानी सुनाते, मीरा की कहानी सुनाते, नर्मदा की कहानी सुनाते और झांसी की रानी की कहानी सुनाते, तमाम राजस्थान के सखियों की कहानी सुनाते, तब न होकर दिमाग खुलता। यहाँ कई रात दिन देख रही है तो होकर होकरा साथे भाग बोले, होकर होकरा साथे भाग बोले, पार्क में जाके घुमा रहे कि यहाँ से विकृति तुम्हारे समाज में आई, इसलिए अब से ही सुधर जाओ, नहीं तो फिर कटने के लिए तैयार रहो। कितना तक ड्रम फेंक दिया अपन घर से निकाल करके बाप रे जला। तो इसलिए आया तो बिस्कुट पानी नहीं खाया, चला गया मंदिर सीधे।
लगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले अपने ससुराल सब देने की है, क्या मांगा? बोले नहीं, कुछ कमी है। बोले पड़ोसी को दूना दूंगा। बोले हाँ, तिगना दिया पड़ोसी। कहे नहीं नहीं, दूने दूंगा मान। कहा भोलेनाथ देखिए, हम बम्बई कमाने गए, हमारा ही जो बाना गोल है ना, इनमें बड़ा बाता है, दर्द होता है, ऐसा करके भोलेनाथ को खुशी है। देखा कि हमारा एक गोल में लकवा मारेगा, पड़ोसी गोल में लकवा मारेगा। हम तो अपन एगो योगी जी वाली बैसाखी से काम चला लेंगे। हमारे पतिराम राम के दोनों गोल में लकवा मार के चला एकदम ठेकुना से मुझको भोलेनाथ में रे ससुरा को दूसरा वरदान मांगे। बोले कुछ नहीं, बड़ा पुण्य दे रहे थे, दीजिए, और नहीं तो झूठ कहाइए। अब भोलेनाथ का कहीं जाओ, इसका एक गोल टूट गया, पड़ोसी के गए परिवारे के दोनों गोल टूट गया, तो करना पर कैसे चल गया। उसके बाद भी छोड़ देता तो कहा एक वरदान और दीजिए। बोले अब क्या चाहिए? बोले ये चाहिए कि हमारा ही आग से न सूझल, तुम्हें मोतिया मिल गए, एक खोल दीजिए। भोलेनाथ करे लांगर तो कहिए दिया, उसको आंगर कर दोगे, ये छोड़ दो। बोले नहीं, बड़ा दूना दे रहे थे, दूना का आपको नशा में सवाल था, दीजिए दूना। एक आध इसका पूरा परिवार के दूध। बोले एक वरदान और निकले हैं, अंतिम दे दीजिए। बोले अब क्या चाहिए? बोले हमारे घरे के अंगना में दूर से बहुत कुआं खान। देखा कि हमारे घर में तो सब आंख से देखा है, बचा बचा के चल देगा, तो मेरे घरे में तो सब आना रहे, लाना है, कुआं में गिर से खाना हो जाए। तो सज्जनों, हम लोग पूजा भक्ति सब ये करते हैं, लेकिन जो पड़ोसी के प्रति जलन है, ये भारत पाकिस्तान से ज्यादा है। जिस देश में श्राप और आशीर्वाद देने वाले की लाइन लगी थी, वो देश अगर 1000 वर्ष गुलाम रहता तो सोचने वाली बात, क्यों नहीं ये लोग श्राप दे दिए जाकर के पाकिस्तान में मुगल को, मियाँ को सब घर के रक्षण हो जाता। हर गांव में 2-3 को टोना मारे वाली माई होती है, गाय होती है। अरे भाई, तुम्हें नहीं डाइन जानती है तो जाओ ना पाकिस्तान के सीमा पर, वहां डाइन करो ना, तो कोई मंत्र खाली देखिए तो लेता हम बैठा है, हमारा कहीं मंत्र पर 4 डाइन हो, कोनो मंत्र नहीं लगे, सब झूठ है। डाइन जो भी करना है तो भाई देश में सैनिक बेचारे विद्रोह लगा है, वही बाहर के लोग बैठा दो, अपन जादू दिखाओ तो है सब लोग, और पंडित लोग को बैठा दे, शराब देते हैं, भस्म हो जाओ, स्वाहा कर देंगे, भस्म कर देंगे। भाई कर देते, मुगल सबको क्यों नहीं भस्म किए? 1500 वर्ष भारत को गुलाम किया। तो इसलिए न श्राप होता है न आशीर्वाद होता है। तुम्हारा कर्मों में श्राप है, तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद है। कहा गया कि अवश्य मेरे भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ कर्म करते हो वही श्राप या आशीर्वाद बन करके मिलता है। हमारे गुरु महाराज के पास कोई जाता है छत्तीसगढ़ में, तो स्वामी जी कहते हैं जो तो श्रद्धा कृपा बन के लगती याद और उधर से पढ़ो तो या, इधर से याद और उधर से या। जितने भगवान को याद करोगे उतने या मिलेगा। तो याद किसको करोगे? तो मैंने भौजाई को, तो फलना को, अपन माई को, सास को याद रखो, बात नहीं करेगी। मम्मी खाना खाई तो मैं अपना माई के 3 बार यहाँ से फोन करके खाना खाइए मम्मी, सास को मम्मी बना, तो भगवान को याद करो तो तैयार हो जाएगा। भगवान मिल है और अंदर से जलन जो पड़ोसी को देती है, इसको त्यागो और त्याग करके राम 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 कहे। जो इन दो में से अच्छा लगे सुबह शाम 10-20 मिनट जपो, रोटी बनाते, बर्तन मांजते, घर में झाड़ू मारते, खेती किसानी करते, मोटरसाइकिल चलाते, बिजनेस करते, जब समय मिल जाए राम 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 जपते रहो।
बजरंग बली भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे शांति शांति।